हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में संविधान में अनुच्छेद एवं इनके विभिन्न भाग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। पिछले क्लास में हमने मुगल वंश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को पढ़ा था, तो अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संविधान में अनुच्छेद एवं उनके विभिन्न भाग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः थे 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया नागालैंड है। नागालैंड को 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों व उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में अधिनियम का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में अधिनियम का उल्लेख किया गया है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मौदाकार थे एन गोपाल स्वामी आवंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 संबंधित है सहकारी समितियों से। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों में। अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद संवैधानिक निकाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 341 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति को भी क्षमा या फांसी स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है अनुच्छेद 243 है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है अनुच्छेद 263 है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है अनुच्छेद 368 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों का गठन के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 169 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 है। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद हो जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद को विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था वर्ष 1954 में। वर्ष 1954 में 35A अनुच्छेद जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के लिए अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है अनुच्छेद 19 है। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को समूहबद्ध किया गया 22 भागों में। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंत्रात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है अनुच्छेद 20 है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है अनुच्छेद 23 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 164 है। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, नागालैंड है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा अनुच्छेद 100 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 है। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 है।